अगर आप लोगों के पास ऑटोमेटिक कार है या फिर अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाना चाहते हो बट आप लोगों को ऑटोमेटिक कार के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने में तकलीफ हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेस्ट टिप शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को हेल्प करेगी ऑटोमेटिक कार के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टिप्स देने वाला हूं जो आप लोगों को हेल्प करेगी आप लोगों की ऑटोमेटिक कार के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक कार है और हम लोग जो है वो यहाँ से आगे बढ़ने का स्टार्ट करने वाले हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो एज अ बेसिक बिगिनर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये वीडियो में कार के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लेग को किस तरीके से ऑटोमेटिक कार के ऊपर रखा जाए। तो जनरली जो है वो हम लोग जो है वो ये गलती करते हैं कि अपना जो लेग है ऑटोमेटिक कार में वो ऊपर रखते हैं और या तो फिर जो है वो हम लोग थोड़ा सा हवा में रख के जो है वो ट्राई करते हैं ऑटोमेटिक कार के एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए। बट एक्चुअली में वैसा चीज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न जो है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप लोग जो है अपने एक्सेलरेशन को अपने लेग को ऐसा हवा में रख के कंट्रोल करने का कोशिश करोगे तो उससे जो है वो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। सबसे पहला तो आप थोड़े टाइम बाद आप थक जाओगे और थकान की वजह से आप लोग जो है वो अपने एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो, तो जिससे आप लोगों की कार जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी या फिर जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज अपना जो पैर है उसका जो हील है वो आप लोगों को अपने कार के फुटबोर्ड के ऊपर रखना चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो दोनों कंट्रोल्स को सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। चाहे आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हो चाहे आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस कर रहे हो, तो ये चीज़ समझ में आ जाता है और ये जो है वो वी शेप में ऑलवेज होगा। तो आप लोगों का फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो मेरा फ्लोर बोर्ड है, मैं यहाँ पर जो है वो अपना पैर नीचे रख रहा हूँ और फिर जो है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज़ करूँगा, यहाँ पर ब्रेक यूज़ करूँगा, एक्सेलरेशन ब्रेक, ठीक है। और एक पैर जो है वो हमेशा आप लोगों के डेड पैडल के ऊपर रहेगा। डेड पैडल यानी कि कोई पैडल नहीं है, वह वैसी जगह पे जिसकी वजह से ये चीज़ होगा कि जब भी आप लोग जो है वो अपना कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का एक पैर ऑलवेज रिलैक्सिंग पोजीशन पे रहेगा। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग कार चलाते हुए ऑलवेज आप लोगों को सबसे पहले करना चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो इसी में और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को कब देना चाहिए वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो एक्सेलरेशन देने के लिए आप लोगों को जो है वो बस एक चीज़ याद रखना है। ऑलवेज जो है वो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक छोड़ना है। ब्रेक छोड़ने के बाद आप लोगों का कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे आप लोगों का कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट होगा इसके बाद ही आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक छोड़ने के बाद तुरंत एक्सेलरेशन देना है, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर सही तरीके से करना है, जिससे आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। तो ऑलवेज पहले क्या करना है, ब्रेक जो है वो छोड़ना है, कार धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा और फिर एक्सेलरेशन देना है, जिसकी वजह से आप लोगों का कार स्मूथली आगे बढ़ेगा विदाउट एनी जर्क। बहुत सारे लोगों को ये जर्क इसीलिए महसूस होता है क्योंकि वो लोग जो है वो डायरेक्ट ब्रेक छोड़ने के बाद एक्सेलरेट करते हैं, जिससे कार जो है वो अभी तक मोशन में आया नहीं है बट इंजन जो है बहुत फास्ट घूम रहा है। तो मे बी इसी की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को ऑलवेज ये बोलूँगा कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो दोनों पैर से कंट्रोल्स यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो दोनों पैर से अपने कंट्रोल्स को यूज़ करोगे तो वैसे सिचुएशन में जो है वो ये हो सकता है कि आप लोगों का रिदम सही तरीके से नहीं बैठे। देखो, क्लच वाला जो सिस्टम है जो मैनुअल कार में आता है और जिसको दोनों पैर से करना पड़ता है, ये एक अलग सीन हो जाता है। बट जब आप लोग बात करते हो ऑटोमेटिक कार का और वहाँ पर आप लोग जो है वो सारा कंट्रोल यूज़ करते हो, सिर्फ ओनली दोनों लेग से अगर आप लोग कंट्रोल करते हो तो वहाँ पे इशू आता है। अगर आप लोग एक लेग से कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है वो बहुत फास्ट चलाना कार सीख सकते हो। तो ये क्या सिचुएशन होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जो है वो यहाँ पे कार चला रहे हैं और अगर मैं जो है ब्रेक एक पैर से पकड़ता हूँ और एक्सेलरेशन एक पैर से देता हूँ तो ऑलवेज जो है वो ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आप लोग जब ऐसा कार चलाते रहोगे तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों का कार का रिदम सही तरीके से नहीं बैठेगा। या तो आप लोगों का ब्रेक जो है वो थोड़ा सा प्रेस हुआ रहेगा या तो आप लोगों का कार का एक्सेलरेशन जो है वो थोड़ा सा प्रेस हुआ रहेगा। इसके वजह से में भी जो है वो आप लोगों का माइलेज कम हो सकता है, इंजन ज़्यादा जल्दी गर्म हो सकता है और साथ में जो है आप लोगों के ब्रेक्स भी जल्दी से वियर आउट हो सकते हैं।
इसीलिए आप लोग जब भी कार चलाते हो और ख़ास करके ऑटोमेटिक कार, आप लोगों को ओनली एक ही लेग से अपने कंट्रोल को यूज़ करना चाहिए, दूसरा पैर आराम से रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर रहेगा। और अभी इसके बाद जो है वो एक्सेलरेशन कंट्रोल करने के रिदम में आ जाते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि क्रिप इफेक्ट के बाद मैं किस तरीके से जो है वो अपना एक्सेलरेशन यूज़ करूँगा। तो एक उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो आप लोगों को उसका आइडिया पूरा कम्प्लीटली मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो है वो अभी हम लोग फ़िलहाल के लिए ये भी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जब भी हम लोग ऑटोमेटिक कार चलाते रहते हैं तो वो टाइम पे आप लोगों का एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को किस सही तरीके से यूज़ करना है, मतलब आप लोगों को सही राइट अमाउंट पे किस तरीके से होल्ड करना सीखना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि क्रिप इफेक्ट के साथ आप लोग किस तरीके से जो है वो टर्निंग ले सकते हो या किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो पहले चीज़ हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है। हम लोग जो है वो यहाँ पर रुक जाते हैं, सीन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग जो है वो रुक गए हैं। धीरे धीरे मैं ब्रेक छोड़ रहा हूँ, मेरा कार जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से जो है वो मैं एक्सेलरेशन देना स्टार्ट करता हूँ जब मेरा कार आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो इसके वजह से जो है वो एक सही तरीके से स्मूथ मोशन मिलता है कार को, ना कि जर्की मोशन, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान है। अब एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ है वो उसके बारे में बात करें कि एक्सेलरेशन को राइट टाइम पे राइट अमाउंट पे किस तरीके से होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं और आप लोग देख रहे हो मेरी कार का स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर और अभी तक जो है वो कार का स्पीड इतना ही है। तो मैंने अपने कार के एक्सेलरेशन को किस तरीके से ऐसे होल्ड करके रखा है, ठीक है। अभी तो डेफिनेटली ब्रेक प्रेस करना पड़ा, बट जो है मैंने किस तरीके से ये होल्ड करके रखा, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये मास्टर करने में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि राइट अमाउंट ऑफ स्पीड आप लोगों को कुछ टाइम तक होल्ड करना, जो है वो आप लोगों को सही जगह पे एक्सेलरेशन पुश करना और होल्ड करना थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग जो है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करो तो आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, जल्दी से बहुत जल्दी आप लोग जो है अपना एक्सेलरेशन पैडल को कंट्रोल करना सीख सकते हो, ठीक है। तो अभी ये जो है वो कैसे है, तो आप लोगों को जो है वो पहला चीज़, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि जब भी आप लोग कार चला रहे हो तो आप लोगों का एक्सेलरेशन जो है वो कितना रिस्पॉन्सिव हो रहा है, ठीक है। पहला तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो एक्सेलरेशन देखो जी, यहाँ पे तो मैं एकदम से ज़्यादा एक्सेलरेशन देता हूँ, मेरा कार का स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है, कार हायर आरपीएम में चला जाता है, हायर आरपीएम पे शिफ्ट करता है गियर को। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एक्सेलरेशन चलाना, एक्सेलरेशन देना, कंट्रोल करना सीखना है। तो एक्सेलरेशन आपका कितना रिस्पॉन्सिव है, पहले आप लोगों को वो देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़, ठीक है, आप लोग जब भी एक्सेलरेशन देते हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अंदाज़ा लेना स्टार्ट करना है कि मेरा एक्सेलरेशन पैडल जो इतना देने के बाद एक्सेलरेशन करता है या फिर इतना देने के बाद एक्सेलरेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन का कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को क्रिप इफेक्ट बताता हूँ। इंजन स्टार्ट हो गया, देखो मैंने ब्रेक छोड़ा है, कार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और फिर मैंने एक्सेलरेशन देना स्टार्ट किया, जिससे कार को स्मूथ मोशन मिलता है। तो आप लोगों को जो है वो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी एक्सेलरेशन जो है वो जब आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को क्रिप इफेक्ट को मास्टर करना है। क्रिप इफेक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया ये जो था वो क्रिप इफेक्ट था, और क्रिप इफेक्ट आप लोग जितना ज़्यादा मास्टर करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये क्रिप इफेक्ट जो है वो सही रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो क्रिप इफेक्ट ज़्यादा मास्टर नहीं करोगे तो आप लोगों को जर्की मोशन मिलेगा। जब आप लोग कार चलाते रहोगे आप लोगों को झटका लगेगा, आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है। प्लस अभी हम लोग यहाँ पर बात करें कि एक्सेलरेशन जब आप लोग दे रहे हो और आप लोगों को पावर का ज़रूरत है, तब आप लोगों को क्या करना है ऑटोमेटिक कार के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कार चला रहे हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा पावर का ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, अपने एक्सेलरेशन को पुश करूँगा। जैसे आप लोगों ने थोड़े टाइम पहले देखा कि मैंने अपने एक्सेलरेशन पैडल को पुश किया, जिसके वजह से मेरा कार जो है वो हायर आरपीएम पे चला गया और उसके बाद जो है वो मेरा कार हायर आरपीएम पर ही गियर शिफ्ट कर रहा है। जनरली जो है वो यहाँ पर मेरा कार जो है वो 1000 आरपीएम के ऊपर गियर शिफ्ट करके बदल जाता है और हायर गियर में जल्दी पहुँच जाता है। बट जैसे मैंने एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर पूरा सा पैर रख दिया तो मेरा कार जो है वो सडनली 2500 आरपीएम और उसके ऊपर जाने लग गया। तो इसीलिए जो है वो आप लोग जब भी कार चला रहे हो तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन जो है वो आप लोगों को सही टाइम पे, और जो है वो जब आप लोगों को एक्सेलरेशन ज़्यादा चाहिए तो आप लोगों को पूरा एक्सेलरेशन पैडल प्रेस कर देना है। जब आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप लोगों को जो है वो बस थोड़ा सा अपना जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर फोकस करना है, स्मूथली स्लोली। और आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस करोगे तो आप लोगों का कार जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। और जब भी आप लोग ब्रेक प्रेस कर रहे हो आप लोगों को एक्सेलरेशन नहीं देना। जब भी आप लोग एक्सेलरेशन प्रेस कर रहे हो तो आप लोगों को ब्रेक नहीं प्रेस करना। ये सबसे कॉमन और बेसिक चीज़ है एंड आई होप सो आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया रहेगा। और अगर हाँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।